हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित कम किया गया पाठ्यक्रम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सत्र कौन से चलने लगा है। जो नए बच्चे हैं 2022 से 2023 आप बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कौन सा कटा है, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले अध्याय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हटाई है, यहाँ पर कोई प्रश्नावली पर्टिकुलर नहीं हटाई है। यहाँ पर प्रश्न हटाए गए हैं, कौन से हटाए गए हैं कौन से नहीं हटाए गए हैं विधिवत जानकारी दी जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन पर ही कैमरा चलाने की कोशिश यहाँ पर की है, देख सकते हैं आप। तो इस कैमरे की मदद से हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये प्रश्नावली आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप साल भर ना आप परेशान रहेंगे ना किसी को करेंगे, और आप अपनी परीक्षा के ऊपर ध्यान देंगे कि हाँ हमें ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस अनोखे तरीके से आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले अध्याय से आपसे क्या हटाया गया है, देख सकते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले हटाया गया है 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 1.2 का ये मतलब नहीं है कि 1.2 प्रश्नावली हट गई, हटा क्या है बताते हैं आपको। तब यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमने पीडीएफ भी बनाकर पूरी रखी हुई है, इसको भी आप देख लेना, बकाया हम कैमरा से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसे कहते हैं। तो अब हम बताते हैं क्या पढ़ना है इसमें और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्नावली 1.1 है, देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रश्नावली 1.1 है, यहाँ पे पहला सवाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित एस संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। अगर आपके सामने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके कुछ ज्ञात करने के लिए कहता है तो वो नहीं आएगा, केवल सिंगल देगा कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए या किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वो आपको पर्टिकुलर ये नहीं कहेगा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाइए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है, कैसे आएगा? अगर आप इसमें देखो, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी तो ये नहीं आएगा। जिस प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी वो प्रश्न आपका नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5वां प्रश्न लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतने के रूप में होता है। तो यहाँ पर शायद भर सभी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लग रही हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये पूरी प्रश्नावली हट गई है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगी हुई है वो प्रश्न नहीं आएगा। बकाया आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हटाकर भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे 196 और 38 220 का एचसीएफ आपसे पूछ सकता है बिना एल्गोरिथम के, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, है ना। तो ये बात आपको समझना है कि ऐसा नहीं कि आप प्रश्नावली ही ना पढ़ें, ये अपने मन के जो वहम है वो सबसे पहले निकाल दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप बात समझ गए होंगे कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं पढ़नी है, बकाया आपको सवाल पढ़ना है दूसरी विधि से। जैसे एचसीएफ निकालना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एचसीएफ ना आए और आपके पेपर में एचसीएफ आएगा 100/1%, लेकिन आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा नहीं पूछा जाएगा। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब आप समझे क्या है, यानी कि यह है कोई भी प्रश्न में आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए नहीं कहेगा। ऐसा हो सकता है कि उसी प्रश्न को वो दूसरी विधि से पूछ सकता है। तो आप समझ गए होंगे, अब हम आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब क्या हटाया है इसी से 1.5 परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो यहाँ पर आप कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पीडीएफ बनाकर लाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 1.4 प्रश्नावली पढ़ना ही नहीं है, पूरी प्रश्नावली यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि हमें पहले अध्याय में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो 1.4 प्रश्नावली को छोड़कर और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को छोड़कर आपको सभी पढ़ना है पहले अध्याय में। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय 2 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अध्याय 2 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इससे आपको क्या नहीं पढ़ना है, देखो नीचे हमने सीधे ही डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा दिया है। प्रश्नावली 2.3 आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि भाग आपको नहीं पढ़ना है, पूरी प्रश्नावली नहीं पढ़ना है, बकाया पूरी प्रश्नावली पढ़ना है इसको छोड़कर। समझे आप इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नावली 3.3 मिलेगी। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्नावली हटाई गई है, हम आपको देखो एक्सप्लेन करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3.4.3, तो लिखा है ना बज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पूरी प्रश्नावली हट गई है। देखो हम किताब आपके सामने ही खोल रहे हैं, देखो ये रही आपकी 3.5 प्रश्नावली, जिसमें ये कह रहा है कि उसे बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपसे विलोपन में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन आपसे बज्र गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं पूछेगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है, लेकिन बज्र गुणनखंड विधि से अपन अगर डायरेक्ट ये पूछा बज्र गुणनखंड विधि से जीवन में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि आपसे बज्र गुणनखंड विधि नहीं पूछेगा। ठीक है, बकाया प्रश्न घुमा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ये प्रश्न आराम से पूछ सकता है, जिसमें बज्र गुणनखंड विधि मतलब कि पर्टिकुलर आपसे नहीं पूछेगा कि ये बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, पूछ सकता है आपसे, लेकिन बज्र गुणनखंड विधि से नहीं पूछेगा। आप अन्य विधि से लगा सकते हैं इसे, है ना। तो ये गलती मत करना कि हमें ये प्रश्नावली ही नहीं डायरेक्ट पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब आपको डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं हटाया, डायरेक्ट अध्याय जो 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति, उससे 7.4 कहकर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाया है। इसका मतलब ये है कि आपको 7.3 प्रश्नावली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्या है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। बकाया बची प्रश्नावली आपको घोंटा मार के पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है अध्याय 11, देख सकते हैं लिखा है ना, संपूर्ण अध्याय यहाँ पे हटा दिया गया है। आपको अध्याय 11 रचनाओं वाला अध्याय है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, एक भी प्रश्नावली नहीं पढ़ना है। और बकाया हम आपकी मैथ पढ़ा रहे हैं डेली, आपकी यहाँ पे 3.3 तक हमने पढ़ा दी है, पूरी आपकी हम खत्म करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पर आपको 10वीं लेवल की आपको तैयारी ऐसी हो जाएगी विज्ञान की और गणित की कि आप 100 में 100 नंबर लाने के मतलब कि कायम रहेंगे, क्योंकि हम आपका जो मैथ है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक वीडियो की, उसको देखकर समझ जाओगे कि हाँ तैयारी किस लेवल की हो रही है। तो यहाँ पर समझ गए आप कि यहाँ पर संपूर्ण अध्याय आपका हटा दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे अध्याय 13 से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यहाँ पर आपका क्या क्या हटाया गया है। जैसे लिखा है 13.4 एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, और फिर हटाया गया है शंकु का छिन्नक। इसका मतलब ये है कि आपको 13.3 नहीं पढ़ना है, देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप क्या नहीं पढ़ेंगे, 13.4 भी आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, यानी कि 13.3 और 13.4 छोड़कर आपको सभी प्रश्नावली पढ़नी है। समझ गए आप, अब तो एक भी डाउट नहीं रह गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, आपको डायरेक्ट हटाया गया है अध्याय 14 सांख्यिकी से 14.5 कहकर है संचयी बारंबारता, आपसे हटा दिया गया है। अगर हम बात करें क्या हटाया गया है, तो सीधे उन्होंने 14.4 हटा दिया है, और 14.4 को छोड़कर सभी प्रश्नावली पढ़ना है। और यहाँ पर आपको देखो जितना चीज़ यहाँ पे हटाया गया है वो बस नहीं पढ़ना है, बकाया सब पढ़ना है। जैसे यहाँ पे 15 अध्याय है वो बिल्कुल भी नहीं काटा गया है। जैसे आपका मतलब कि जो त्रिभुज वाला जो अध्याय है उससे भी बिल्कुल नहीं काटा गया है, समांतर श्रेणी से बिल्कुल नहीं काटा गया है, द्विघात बहुपद से बिल्कुल भी नहीं काटा गया है। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्नावली बिल्कुल भी नहीं काटा गया है ना, वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न जो एक एक नंबर के आते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा क्या हटा है क्या नहीं हटा है। बकाया बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आजकल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा ही पर्सनल पूछना है तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम है TINKUKIRISHNA, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, 101% सबका जवाब देता हूँ, इसलिए मैंने कहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।